सही कहा गया है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाथी के ऊपर टाइगर को घुमाया जा रहा है, पूरा शहर में भ्रमण कराया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेचारा डरा और सहमा हुआ शेर लोगों को देख रहा है, देख सकते हैं भैया। और ये कहीं नहीं बिहार में संभव है। बाकी इस वीडियो को जम के शेयर कर दीजिएगा। क्या सोचते हैं बिहारी के बारे में और ये डरे सहमे शेर के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जय बिहार, जय बिहारी। भाई कुछ भी को बिहार की बात ही अलग है, जो होता है जरा सा अलग हटकर ही होता है। सुबह दर्शन लिया है सर, आज क्या कहेंगे? बहुत दिनों के बाद आना हुआ है शिरडी। देखिए, शिरडी तो यहाँ से मेरा जन्म स्थान श्रीरामपुर है, तो बहुत ही नज़दीक यहाँ पर नज़दीक के ताल्लुकात भी है। और हमेशा जब भी मैं क्रिकेट भी खेलता था यहाँ पे तो यहीं पे आता था। काफ़ी यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी खेले और जब भी मौका मिलता था हम हमेशा यहाँ पे आते हैं। तो सागरिका की भी बहुत श्रद्धा है और वो भी हमेशा इधर यहाँ पर ज़रूर आके बाबा के दर्शन देते हैं। तो आज हम साथ में आए तो काफ़ी अच्छा है। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान है और इनकी ये वीडियो आने के बाद जितना दर्द बेचारे मजहबी लोगों को नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा दर्द सेकुलर हिंदुओं को हुआ होगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे। ये मैं तीसरी बार ले रहा हूँ वंदे भारत ट्रेन और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। स्पेशली मेरे लिए जब मैं सूरत का सफ़र करता हूँ तो मुंबई से सूरत आना ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और जो सर्विस है यहाँ पे, सर्विस भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जो हर एक यात्री है उसके लिए बड़ा कंफर्टेबल है। सो आई थिंक ये दिस इज हाई क्लास ट्रेन एंड यू नो आई रिकमेंड एवरीवन टू यूज इट। वंदे भारत ट्रेन की इतनी प्रशंसा सुनकर वो भी इरफान पठान से बेचारी आरफा व सायमा के कानों से तो खून निकलने लगा होगा। नाम जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, वेदाविद का मतलब है जिन्हें सारे वेदास आते हो। विष्णु जी वेदों का ज्ञाता, और विष्णु जी का नाम भी वेदाविद है। और कहीं लिखा था कि शिव जी का नाम भी वेदाविद है। और ये नाम आदित्य जो उनके पिता है और मेरे हस्बैंड है, ये उनकी देन है। उन्होंने किसी से कंसल्ट करके और काफ़ी खोजबीन करके ये नाम रेकमेंड किया था। बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि मैंने इसीलिए इससे शुरुआत की, क्योंकि वेदाविद आज हम भारतीय एक तरह से संस्कृति का एक जश्न मना रहे हैं जब हम संगम कर रहे हैं, और उसमें इस नाम से शुरुआत वेदाविद से, इसीलिए मैंने इस पर बात की। चलो बॉलीवुड वालों में कम से कम कुछ सुधार तो हो रहे हैं और ये देखकर काफी अच्छा लगा। ऊपर वाले ने इतनी मेहर दी थी कि नाम और पैसा इतना कमा लिया था कि आगे जिंदगी में पैसा कमाने का कभी सोचा ही नहीं था। तो मैं कभी वापस कम बैक का मोटा हो गया था, ठीक है, लेजी हो गया था, मेरा कुछ बन ही नहीं था। लेकिन ये लोग हैं जो मुझे मतलब अधमरी एक लाश को वापस जिंदा किया मेरे लोगों ने और इनके प्यार ने। तो ये सारा कॉन्फिडेंस, ये सारी शक्ति इन्हीं की वजह से और भोलेनाथ की वजह से है। मुझे दूसरा जन्म मिला महादेव के साथ जुड़ने से और उसी की वजह से सब कुछ है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। एक समय ऐसा भी आता है सारा अहंकार, सारा रुतबा, सारी दौलत बेकार हो जाती है तो फिर वो ही राह दिखाते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार को उनका निधन हुआ, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला निकला प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर पूरे देश ने उनके योगदान व उनके कार्यों को याद करते हुए शोक व्यक्त किया। लेकिन अब मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी चर्चा में हैं। कांग्रेस ने देश पर कई दशकों तक राज किया। इस दौरान गांधी परिवार और गैर गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे। गांधी परिवार से बाहर के जो लोग प्रधानमंत्री बने उनमें पीवी नरसिंह राव की काफी चर्चा होती है, क्योंकि एक तो उनका कार्यकाल पूरा रहा और दूसरा ये कि उन्होंने कई सारे क्रांतिकारी फैसले लिए। हालांकि उनके सोनिया गांधी से संबंध अच्छे नहीं थे। नरसिम्हा राव जी का निधन 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है और आज उनकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ, वह न केवल चौंकाने वाला बल्कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपने नेतृत्व को संचालित करती है। नरसिम्हा राव जी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस समय जो सोनिया गांधी थी वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय व उनकी कार्यशैली को लेकर सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव जी के बीच में आपस में तनाव बना रहता था। जैसे राज्यसभा टिकट विवाद से लेकर अयोध्या मसले पर उनकी नीतियों को लेकर। विशेष तौर पर सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट न दिए जाने की वजह से सोनिया गांधी व नरसिम्हा राव के बीच में आपस में काफी कड़वाहट पैदा हो गई थी। कांग्रेस नेतृत्व, विशेष तौर पर सोनिया गांधी, उन नेताओं को पसंद नहीं करते जिनकी राय गांधी परिवार से अलग होती है
या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लोग फर्जी गांधी परिवार के तलवे नहीं चाटते हैं। लेकिन जब आज मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार को लेकर न्यूज चल रही है, तब पीवी नरसिम्हा राव जी क्यों चर्चा में हैं? वो इसलिए जब 2004 में नरसिम्हा राव जी का निधन हुआ था, उसके बाद उनके अंतिम संस्कारों को लेकर जो घटनाएं हुई हैं वे शर्मनाक हैं। एम्स से उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान मोतीलाल नेहरू मार्ग ले जाया गया। उनका परिवार चाहता था कि जो उनका अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में ही हो, क्योंकि यह उनकी कर्म भूमि थी। लेकिन जो सोनिया गांधी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो ये नहीं चाहती थी कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए। और इससे भी ज्यादा दुखद व अपमानजनक घटना तब हुई थी जब नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर के लिए कांग्रेस के मुख्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी अंतिम दर्शन के लिए। कांग्रेस मुख्यालय जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हमेशा खुला रहता था, वो राव जी के लिए बंद कर दिया गया था। जो तोप गाड़ी थी इसमें नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर रखा था, वो कांग्रेस के मुख्यालय के सामने आधे घंटे तक खड़ी रही और उनके परिवार वाले गेट खोलने का आग्रह करते रहे, बट वो गेट अंतिम दर्शन के लिए नहीं खोला गया। और ये सब व्यवहार उस व्यक्ति के साथ किया गया जिसने कांग्रेस पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और देश को आर्थिक समृद्धि की राह पर ले गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी, जो कि सिर्फ एक मामूली सांसद थे, उनके लिए दिल्ली में 50 एकड़ की समाधि बनाई गई। क्योंकि भाई जो संजय गांधी थे वो फर्जी गांधी परिवार से आते थे, वो राजा महाराजाओं वाले परिवार से आते थे, उनके ऊपर लोकतंत्र मायने नहीं रखता है। कुल मिलाकर सोनिया गांधी व कांग्रेस का रवैया यही दिखाता है कि वो उन्हीं लोगों का समर्थन व सम्मान करते हैं जो कि उनकी गुलामी करते हैं। और मनमोहन सिंह जी को एक रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा अपमान के विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। मोदी जी ने यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी न केवल देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उन नेताओं को भी सम्मान देती है जिन्होंने अपने कार्यों से देश को नई दिशा दी है। सही मायने में नेतृत्व वो है जो राष्ट्र हित में खड़ा हुआ हो, न कि परिवार हित में झुका हुआ हो। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके थे। एक ये भी केजरीवाल थे और एक आज के भी केजरीवाल हैं। ये घर घर जाके ये फॉर्म भरवाए जा रहे थे, ये भरे हुए फॉर्म पड़े हैं, अभी तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि मांगे किसी से वापस। ये कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं मेरे पास। जब तक आप अकाउंट की डिटेल नहीं दोगे, पैसा कहां से आएगा? छत से तो बरसेगा नहीं जी, कोई हाथ में पकड़ा के जाएगा नहीं जी। आधार से लिंक नहीं होगी अगर स्कीम, तो भी अकाउंट में नहीं जा सकता। ना आधार की डिटेल ले रहे, ना बैंक की ले रहे, सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी लिया जा रहा है। जो वोटर आईडी लिया जा रहा है वो सिर्फ चुनाव के काम आता है। वोटर आईडी, वोटर आईडी से वो आपको कल को फोन करके बोलेंगे कि आप ये स्कीम में अप्लाई किया था, अब आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी और ये स्कीम नहीं आने देगी। ये याद रखिएगा, स्कीम नहीं है, टोटल फ्रॉड है। आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट की ऐप में नहीं हो रहा। ये तो अरविंद केजरीवाल जी का काम है कि झूठी स्कीमें लेके आते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी की कोशिश करते हैं। ये धूर्त व्यक्ति कांग्रेस की तर्ज पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने पर लगा हुआ है, फर्जी फॉर्म भरने पर लगा हुआ है। और देवी ना दुर्गा ना काली ना सरस्वती, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन पत्थरों की नहीं, ये तो सब आर्य से आए हैं, विदेश से आए हैं। ये विदेश की डंडियां हैं, ये विदेश की डंडियां हैं यहाँ। मेरा नाम मैं मेरे पिताजी का नाम श्री बघई है। मैं हजरतगंज में रैली में गया था। मैं नशे की हालत में सब देवी देवताओं को गलत शब्दों में इस्तेमाल कर दिया। मैं वो हमारे भगवान हैं, हमसे सर गलती हो गई, वो हमारे पूजनीय हैं। हम ऐसी गलती जीवन में नहीं कभी दोबारा होगी। मैं नशे की हालत में BSDK वाले चचा भावना में कुछ ज्यादा बह गए, बट ठीक है, अब इनका अच्छे से इलाज हो चुका है। चैनल है ललन टॉप, जिसके सो कॉल्ड पत्रकार है सौरभ। इस भाई को फिल्मों का बहुत शौक है। बॉलीवुड वालों से मिलना इसको बहुत अच्छा लगता है। बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाता है, उनसे मिलता है, तो ये बहुत फेमस है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में ये बंदा किसी का भी इंटरव्यू करता है। तो इस बंदे ने इस गधे की तरह हिनहिनाने वाले सिंगर का भी इंटरव्यू किया और इस लुक्खे सौरभ ने उस सिंगर से कहा कि बॉलीवुड में एक क्रिटिक है जो खुद ही अपने आप को क्रिटिक मानता है, कोई और उसको क्रिटिक नहीं मानता। एक सेल्फ एक्लेम्ड क्रिटिक हैं
KRK। अब पहले तो मैं इस लुक्के से ये जानना चाहता हूं कि जब मैं क्रिटिक हूं ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो तू अपने शो में मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है? और ये कोई पहली दफा नहीं है कि तू लुक्खा अपने शो में मेरी बात कर रहा है, पहले भी कई बार कर चुका है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरा नाम लेने से तुझे TRP मिलती है। अब मैं इस लुक्के से ये जानना चाहता हूं कि जो सैकड़ों क्रिटिक्स आज फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और इसकी खुद की क्या क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से अपने आप को पत्रकार कहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लुक्के की कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है। भाई यहाँ पर हमारे सौरभ भाई के साथ बहुत ही गलत हुआ है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।